प्रिय मित्रों, नमस्कार। और सभी भाइयों दोस्तों को राम राम। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको मांगलिक होने से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ और उसको ध्यान देकर सभी लोग सुने। और मैं ये निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो मैं बताऊँगा आपको कुछ न कुछ तो अवश्य समझ में आएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष ऐसा विषय है जिसके विषय में पूर्ण जानकारी तो है ही नहीं किसी को। रावण बहुत विद्वान पंडित था, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, लेकिन इतना ज्ञान रखना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। परंतु मैं जितना जानता हूँ उतना शुद्ध है, प्योर है। समाज में जो बातें जानी जा रही हैं आजकल ज्योतिष विषय के बारे में, उसमें बहुत कुछ, लगभग मान लीजिए 50% जो है वो गलत बातें। तो मैं ज्योतिष मंच जो कि सन 1995 में स्थापित हुआ था, इस ज्योतिष मंच चैनल के माध्यम से आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। कुंडली बनाना सिखाऊंगा, ज्योतिष कैसे सीखें बताऊंगा। आज मैं चाहता हूं कि जो आप आसानी से समझ जाएं वो समझाएं। तो आज मैंने मांगलिक का विषय चुना है और इस पर दोस्तों ध्यान से आप सुनिए। अब कुंडली देखना तो बहुत से लोग जानते नहीं, तो ये कैसे समझें कि संबंधित व्यक्ति, जातक, नेटिव जिसे कहते हैं, पुरुष हो या स्त्री, मांगलिक है अथवा नहीं। ये भी मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा कि कुंडली से कैसे देखें कि कोई व्यक्ति मांगलिक है या नहीं। परंतु यदि वो मांगलिक है तो मांगलिक होना अच्छा होता है या बुरा होता है या दोनों बातें होती हैं। वास्तव में मांगलिक हो जाने से क्या अर्थ निकलता है? हम जिस प्रकार से समाज को और उसमें भ्रांतियां जो व्याप्त हैं देख रहे हैं, तो व्यक्ति को मांगलिक बता दीजिए तो वो भयभीत हो जाता है शादी के मामले कि मुझको भी मांगलिक लड़की मिलनी चाहिए तभी शादी हो पाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। मांगलिक का मिलान भी अन्य पाप ग्रहों से किया जाता है, इसलिए ऐसी कोई चिंता नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले आपको ये बताऊं कि जो भी व्यक्ति मांगलिक होता है वो प्रभुत्व संपन्न होता है। प्रभुत्व संपन्न से होने का अर्थ ये है कि जब वो घर में या बाहर जहाँ कहीं भी रहता है वो डोमिनेट करता है, प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए किसी दोस्ती यारी में या घर में वो व्यक्ति रहता है और एक दिन एब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो उसकी कमी सभी को खलेगी कि वो व्यक्ति आज नहीं है। इतना ज़्यादा प्रमुख हो जाता है। प्रभुत्व से अर्थ क्या है? प्रभु के गुणों से संपन्न, और प्रभु सब कुछ है, प्रभु के बिना तो कुछ नहीं है। तो प्रभुत्व संपन्न होने से अर्थ यही है कि वो मुख्य हो जाता है, खास हो जाता है और परिवार में या अपने कैरियर में प्रमुख हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझे होंगे कि मांगलिक होना कितनी सुंदर और अच्छी बात है
कि आप समाज में प्रमुख व्यक्ति माने जाने लगते हैं। कोई भी अपने बारे में ये परीक्षण भी कर सकता है कि यदि वो मांगलिक है तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा असर है या नहीं। अब और बात आपको बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो वो यशस्वी होता है, कीर्ति संपन्न होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मांगलिक नहीं है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, यशस्वी कीर्ति संपन्न व्यक्ति बनना चाहता है, तो वो कभी नहीं बन पाएगा। कोई भी व्यक्ति आज आपके समाज में जो नामी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े नेता हैं, यदि वो नामी हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि वो मांगलिक भी हैं। और जितना प्रबल मांगलिक वो होते जाएंगे उतना ही उनका खास महत्व और नाम बढ़ता जाएगा। तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनना है और नाम भी करना है तो उस व्यक्ति को मांगलिक होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो अच्छे पद पर पहुंच सकता है, परंतु वो यशस्वी कीर्ति संपन्न नहीं होगा, मतलब बहुत जाना नहीं जाएगा। अब जैसे कोई नॉर्मल नाम ले लीजिए, सामान्य नाम ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, स्वामी रामदेव हैं, नेता नगरी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी हो गए उत्तर प्रदेश के, और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, या कई ऐसे नाम आप सोच सकते हैं जो अपना नाम कर रहे हैं, वो सभी मांगलिक हैं। आप चाहे योगी जी की कुंडली देख लीजिए, चाहे मोदी जी की देख लीजिए, चाहे कैटरीना कैफ की देख लीजिए, चाहे जिसकी देख लीजिए, चाहे वो राजकुमार हो, राज कपूर हो, जो भी नाम आपके अंतःकरण में आज व्याप्त हो गए हैं बड़े लोगों के, वो सभी मांगलिक थे और मांगलिक हैं। तो आपने दोस्तों ये जाना आज सच बात, प्योर बात, शुद्ध बात, कि मांगलिक के विषय में जो भ्रम अज्ञानी लोगों द्वारा सुझाया जाता है वो गलत है। मांगलिक होने का मतलब प्रभुत्व संपन्न होना, और भविष्य में यदि कुंडली की मदद से कोई बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो नामी भी हो जाना। इसलिए मांगलिक होना हाँ 100% अच्छी बात होती है। अब मांगलिक होना गड़बड़ कहाँ होता है ये भी समझ लीजिए। मांगलिक होने से विवाह में भी कोई अड़चन, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। बस मांगलिक होने से विवाह देर से होता है। यदि कोई व्यक्ति एक तरह से मांगलिक है तो उसका विवाह विलंब से होगा। यदि प्रबल मांगलिक हो गया तो विवाह और अधिक विलंब से होगा। दोस्तों 4 लग्नें होती हैं, एक सूर्य लग्न होती है, एक शुक्र लग्न होती है, एक चंद्र लग्न होती है और एक जन्म लग्न होती है, जो कुंडली गणना करने के बाद बनती है, जो आप लोग देखते हैं। तो 4 कुंडलियों में यदि नियम लगाए जाते हैं तो व्यक्ति मांगलिक किसी न किसी स्वरूप में हो ही जाता है। अब लोग ये पूछते घूमते हैं कि आपका लड़का मांगलिक तो नहीं शादी के समय। अरे भाई, जब 4 लग्नों से किसी भी ना किसी तरह से मांगलिक व्यक्ति हो जाएगा तो उसे मांगलिक ही कहा जाएगा। तो आप ये दोस्तों मान के चलिए कि 100 में 70 व्यक्ति मांगलिक ही होते हैं। तो जिस प्रकार का हवा फैलाया जाता है मांगलिक के विषय में, और लोग पूछते हैं कहीं आप मांगलिक तो नहीं, वास्तव में दोस्तों जब 70% लोग मांगलिक हैं तो पूछना ये चाहिए कि आप मांगलिक नहीं हैं क्या। मतलब ये मान लेना चाहिए कि मांगलिक तो हैं ही।
और पूछिए कि मांगलिक नहीं है क्या। ये दोस्तों सही बात होती है। और यदि वो मांगलिक हैं तो पूरा उन्हें इस बात की आशा रखनी चाहिए। यदि कुंडली में दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, पढ़ाई लिखाई, नेता नगरी, सेलिब्रिटी बनना, अगर वो बन गए तो बहुत नामी कीर्ति संपन्न लोग होंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि मांगलिक होने से प्रभुत्व संपन्न होता है, मांगलिक होने से यशस्वी और कीर्तिपद संपन्न होता है। और केवल मांगलिक कुछ ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। 100 में 70 लोग मांगलिक ही होते हैं। अब मांगलिक होने का जो दुष्प्रभाव है वो हमने आपको भी बताया कि विवाह विलंब से संपन्न होता है। जितना अधिक पाप ग्रहों का और मांगलिक होने का प्रभाव कुंडली पर आएगा, व्यक्ति उतना ही अधिक विलंब से विवाह कर पाएगा। जो लोग मांगलिक हैं, केवल उन्हीं को नहीं, जो कुंडली में ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव रखते हैं, उन सभी लोगों को जब भी शादी करनी चाहिए तो अपनी कुंडली मिलवाकर ही किसी अच्छे ज्योतिष से करनी चाहिए। तो आज दोस्तों हमने आपसे ये बात करी और आप ये समझ पाए होंगे कि मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये भी मैं बताता चलूं कि ये भारतीय परिवेश है और भारत देश स्त्री प्रधान देश है। परंतु ये स्त्री प्रधान कहने तक के लिए है, कुटुंबों की स्थिति ये नहीं है। यदि कोई नई लड़की शादी करके आती है तो कोई व्यक्ति उस परिवार में नहीं चाहता कि वो डोमिनेट करे। परंतु यदि लड़की मांगलिक थी या मांगलिक है तो निश्चित रूप से वो डोमिनेट करेगी। मैंने पहले ही आपको बताया, वो यशस्वी होगी, कीर्ति संपन्न होगी। तो सास तो नीचे दब के रह जाएगी अगर मांगलिक नहीं है, और सास बहू के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता, तब फिर मांगलिक पे लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन क्या मांगलिक पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए? ये बात तो गलत है, क्योंकि वो तो मांगलिक है, प्रभुत्व संपन्न है, आपके लिए बहुत कुछ करने वाली है, यश है, कीर्ति संपन्न है, बड़ा नाम कर जाएगी। अगर आगे कैरियर बढ़ा, मशहूर हो जाएगा, संबंधी व्यक्ति, मांगलिक होने संबंधी व्यक्ति जाएगा या जाएगी नेटिव। तो दोस्तों, ये मांगलिक होने के फायदे हैं। नुकसान मात्र एक ही है कि विवाह विलंब से होता है, फिर जल्दी विलंब नहीं होता। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा लड़का या लड़की मांगलिक हो गई तो अब दूसरा भी मांगलिक ढूंढना पड़ेगा, उस बात में कोई दम ही नहीं है। जब 100 में 70 लोग मांगलिक ही हैं किसी न किसी लग्न से, तो जब आप शादी ढूंढने जाएंगे तो 100 में 30 मिलने की प्रायिकता अधिक है अथवा 100 में 70 मिलने की प्रायिकता अधिक है। जब 70 लोग मांगलिक हैं तो जो भी व्यक्ति मांगलिक होगा उसको दूसरा मांगलिक मिल ही जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। इसमें भी भेद है, केवल मांगलिक का मिलान मांगलिक से नहीं होता, दूसरे पाप ग्रह भी इसमें रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज लगभग ये 15 मिनट का वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। आप अन्यत्र भी लोगों को समझाएं कि मांगलिक होने का वास्तविक अर्थ क्या है। मतलब मांगलिक होना फायदेमंद होता है, केवल विवाह विलंब से होता है। शादी भी हो जाती है, सब कुछ होता है। अब मैं दोस्तों बात कर रहा था घरों की बात। यद्यप तो स्त्री प्रधान देश है, लेकिन कोई सास नहीं चाहती या कोई घरवाला नहीं चाहता कि उसके सामने कोई डोमिनेटेड व्यक्ति आए, प्रमुखता वाला व्यक्ति आए। इसलिए मांगलिक को लोग बुरा मानने लगते हैं। अब प्रमुखता वाला व्यक्ति आ रहा है, ये तो भाई अच्छी बात है ना। आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे कुटुंब में, तो ये तो आपकी दिक्कत है। उस व्यक्ति क्या दोष है? वो तो नाम है, आनंद से जिएगा, आनंद करेगा, प्रभुत्व संपन्न बनेगा, कैरियर यदि अच्छा हुआ तो नामी हो जाएगा। जितने भी दोस्तों सेलिब्रिटी हैं, मोदी, योगी, बड़े बड़े नेता,
बड़े बड़े प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिनका भी नाम है वो सब मांगलिक ही हैं, ये आप मान के चलिए। और उसके बाद अगली बार मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जन्म कुंडली से कैसे देखें कि कोई व्यक्ति मांगलिक है अथवा नहीं। तो उससे आपको लाभ ये मिलेगा कि जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली पा जाएंगे तब मेरी कही हुई बात जब मिलाएंगे, जैसे आप कैटरीना कैफ की कुंडली पा जाएं वास्तविक। पहली बात बता दूं कि मीडिया में वास्तविक होती नहीं है, ये तो वास्तविक ढूंढनी पड़ती है। कुंडली क्या जन्म समय है, क्या है नहीं है, मीडिया में तो ऐसे ही डाल देते हैं किसी की कुंडली। लेकिन ये बता दूं जो मीडिया में मोदी जी की कुंडली पड़ी हुई है वो पूर्णतया सही है। और उसे जब मैं अगली बार आपको बताऊंगा कि मांगलिक होना कैसे देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मोदी जी भी मांगलिक हैं और प्रबल मांगलिक हैं। तो मंगल का कुछ प्रभाव ऐसा पड़ता है, मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। लोगों ने मांगलिक होने का हवा बना दिया है, दुष्प्रचार कर दिया है। उस बात से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। मांगलिक होना सर्वथा अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मांगलिक देखना कैसे सीखें ये मैं बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं प्रिय मित्रों, दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि मेरी बात आपको सही लगे, तथ्यों पर लगे और शुद्ध जानकारी आप ग्रहण कर सकें, इस ज्योतिष मंच जो स्थापित हुआ था सन 1995 में के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। जब आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो उसी के वीडियो बार बार आपको आराम से मिल जाते हैं। यदि लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे और फिर उसका वीडियो ढूंढेंगे तो मुश्किल से मिलता है। ऐसे आपके यूट्यूब पे अपने आप जब भी वो डालेगा अपना कोई वीडियो आता रहेगा। तो यही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रगणों। नमस्कार।